नवंबर 2008 मुंबई में ताज होटल पे अटैक होता है और उस टाइम पर हेमंत करकरे, संदीप उन्नीकृष्णन, विजय सालस्कर इन लोगों ने सीने पे गोली खाई थी। लेकिन ताज में जितने भी बंधक मौजूद थे उनको बाहर नहीं निकाल पाए थे। पिछले काफी टाइम से हम ऐसा देख रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद जब दिल्ली से एनएसजी की टीम वहां पहुंची तो ताज में पहुंचने के बाद मुझे लगता है सिर्फ 2 या 3 घंटे के अंदर विदाउट एनी कैजुअलिटी उन सारे बंधकों को बाहर निकाला गया। और मैं ये नहीं कहता कि मुंबई पुलिस के जवान बहादुर नहीं थे, वीर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सीने पे गोली खाई थी। फर्क था एनएसजी में, फर्क था मुंबई पुलिस की ट्रेनिंग में। सिर्फ एक ट्रेनिंग की वजह से मुंबई के वो सारे जवान वहां पर लड़ते रहे और एनएसजी वालों ने 2 घंटे में उसको खाली कराया। बात करते हैं ट्रेनिंग की। अगर उन हथियारों को चलाने की नॉलेज मुंबई पुलिस को होती तो दिल्ली से जो प्लेन होता है उसमें सिर्फ हथियार होते हैं, लेकिन एक ट्रेनिंग की वजह से उस मिशन को आसानी से अंजाम दिया गया। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे देश के जाने माने उद्योगपति श्री जफर सरेशवाला से कि जो ट्रेनिंग को लेकर इन्होंने तालीम और तरबियत का एक जो प्रोग्राम शुरू किया, तालीम और तरबियत के अंदर ऐसे युवाओं को जो किसी भी कम्युनिटी के हों उनको ट्रेनिंग दें, जिससे फाइनेंस, कैपिटल मार्केट और बहुत सारी चीजें जो अनछुए पहलू हैं जो बहुत ही जरूरी हिस्सा रखते हैं उनको हम कैसे आगे ट्रेनिंग दें, इस पे बात करेंगे जफर साहब से। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे देश में युवाओं को आज बहुत सारे तरीके से स्टार्टअप, बहुत सारे तरीके से हम लोग नए शार्क टैंक ये सब देखते हैं, तो युवाओं के अंदर एक जोश है कुछ करने का। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आप पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो हमारे युवाओं के लिए क्या इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है और मैं आपको बताऊं हमने ये प्रोग्राम कश्मीर में भी किया था जी। बल्कि कश्मीर में तो हमने एक प्रोग्राम श्रीनगर में किया और एक पुलवामा में भी किया था जी। तो कश्मीर में जब हमने प्रोग्राम किया तो उस वक्त वहाँ जैसे हम जो बड़े दिग्गजों को लाते हैं तो उस वक्त वहाँ मेरे साथ आदिल ज़ैनुल भाई आए थे, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये प्रधानमंत्री के अंडर में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, और एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, उसके वो चेयरमैन, रिलायंस के बोर्ड में है, एल&टी के बोर्ड में है, सिप्ला के बोर्ड में, पूरी जिंदगी वो उसमें मैकिन्जी के चीफ है। तो इतनी बड़ी, तो वो हमारे साथ थे। तो कश्मीर की गवर्नमेंट ने उस वक्त एलजी साहब थे, सिन्हा साहब ने वहाँ श्रीनगर में एक प्रोग्राम अलग से ये किया था कि जिसमें उन्होंने वहाँ के जो स्टार्टअप, मुझे तब पता चला कि श्रीनगर में भी लोगों ने आइडिया लगाया था। तो वो स्टार्टअप को जमा किया 20-22 थे, उसमें 6-7 लड़कियां भी थी जिन्होंने अपना अलग अलग क्लोथिंग में या उसमें किसी ने कोई एक ने बताया कि कैफे डे वालों को मैंने कितना यहाँ बुलाया, वरिष्ठ वालों को नहीं आया, तो मैंने अपना ही हिसाब से शुरू किया। बहुत वाइब्रेंट माहौल देखा मैंने। हमारा श्रीनगर काफी जाना हुआ कश्मीर, हमने जो प्रोग्राम किया उसके। तो आदिल ज़ैनुल भाई के सामने सबने प्रेजेंट किया ट्रेनिंग, या बोलते हैं ना एक्सपर्ट का एक लफ्ज कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आदिल भाई ने सबके बोला कि काम करो, मुझे तुम्हारे बिजनेस प्लान दे। मैं देख के उन्होंने किसी को 1 लाइन, किसी को 2 लाइन, किसी को, यानी बोलते ना भाई गाड़ी चल रही है, थोड़ा भाई इसको थोड़ी ठीक कर। रेलवे के अंदर क्या होता है, वो जो पटरी पे थोड़ा, उसके बाद हमने जो रिजल्ट देखे वो 20-22 के कुछ और ही हो गए। उनका आइडिया बहुत अच्छा था, उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया वो बहुत अच्छा था। अब वहां उनको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। आप भी मानेंगे, हमने सबने सुना होगा कि किसी जमाने में गुलमर्ग और वहां घोड़े होते थे। अभी आपको पता है वहां कोई नौजवान ने सोचा कि घोड़े क्यों रखूं मैं, वो सलमान खान में बाइक चलाते ना पहाड़ों में, वो लेके आया वो इतनी चलती है, एक आइडिया। तो और उसने वहां किया, तो उसको आगे इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना, तो वो ट्रेनिंग जो है, अच्छा हमारे मुल्क में ऐसी ट्रेनिंग देने वाले, अरे प्रॉब्लम क्या है, वही जो मैं क्या करता हूं कि दोनों को मिला देता हूं। भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों को बोलता हूं यार तुम वहां बैठे हो, जरूरत तुम्हारी यहाँ है। अच्छा जो यहाँ बैठा है बेचारा, वो तो कभी जिंदगी में जा नहीं सकता। नॉर्मली हम लोग तो ये फ्री में करते हैं प्रोग्राम, हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स और टाइम इनकी सबकी वर्कशॉप चलती है। अब इनकी वर्कशॉप में अगर किसी को जाना हो तो इनके एक दिन के 10,000 रुपए होते हैं। अब ये बेचारा 5,000 रुपए नहीं है, तो वो बोलते हैं चिकन एंड एग स्टोरी होगी, ना वो जाएगा ना वो होगा। तो हम क्या करते हैं कि चलो तुम यहाँ आओ, तुम भी आ जाओ और सीखो। तो ये हमारे मुल्क में है, लेकिन बस हमको खाली उनको मैच करने की जरूरत है।
बिल्कुल सर, मैं काफी समय से ऐसा देख रहा हूँ कि अभी लोगों के अंदर स्टॉक मार्केट या फाइनेंस के चाहे जो भी टूल हो, म्यूचुअल फंड्स हो, और उनकी तरफ रुझान बढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों में जैसे हमने नोट किया कि वो एक ऐप है ड्रीम 11, उस पर 11 करोड़ अकाउंट है, और 43 साल बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में है, तो हमारे 10 करोड़ 73 लाख डीमेट अकाउंट है। तो लोगों को इस तरीके से हम अपने शहर में अपने युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं। आप पूरे देश में करते हैं, मैं आपको अक्सर सुनता हूँ, टीवी पे मैंने बहुत बड़े इंटरेस्ट के साथ आपको देखा है। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी थोड़े दिन पहले अंबानी साहब ने कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी अगले 10 साल बाद 10 ट्रिलियन क्रॉस कर सकती है, और उधर अदानी साहब ने कहा था कि 50 ट्रिलियन बाई 2047 इसको देखते हैं। तो अगर ऐसा होता है अगले 20 या 25 सालों में, तो हमारे देश के युवाओं के लिए कितनी संभावना है? ये बिल्कुल देखिए, जितनी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, मतलब इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, इतना एक स्केल जब बढ़ेगा, तो वो हमारे बच्चों को यही, इसलिए आप देखिए ना, पहले लोग यहाँ से जाते थे बाहर, अब आप देखो कि बाहर भी जाते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका यहाँ भी आता है वापस। कुछ लोग जाते हैं, लेकिन अब अगर देखो हिसाब लगाओ तो नेट आने वालों का ज्यादा है। जो कभी ये पहले 25-30 साल पहले तो जो जाता था वो कभी आने की बात ही नहीं करता। अब अपॉर्चुनिटीज यहाँ, या कुछ लोग क्या है कि भाई भले रहते हैं वहां, लेकिन उन्होंने अपने कारोबार और बहुत सारी चीजों को यहाँ पर शुरू किया है, कुछ लोगों ने अपनी बैक ऑफिस यहाँ की है। तो अपॉर्चुनिटीज तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों की, लेकिन देखिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भाई बारिश का जो पानी है उसको भी जमा करने के लिए बर्तन तो चाहिए ना आपके को। अब आपके पास बर्तन ही नहीं होगा, तो ये मैं मुसलमान बच्चों को भी कहता हूँ कि भाई देखिए, सरकार अपनी स्कीमें लेके आएगी, देगी, सब कुछ है, तुम्हारे पास है ही नहीं, तो वो तुम्हारा बर्तन क्या है? एजुकेशन। वो लेवल का एजुकेशन होगा तो फिर तुम ये फायदा, भाई तुमको ट्रेन में चढ़ना तो पड़ेगा, तुम्हें कहोगे कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, तो ये जो बर्तन है वो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बर्तन है, तो आप फिर वो बारिश का या जो पानी को आप जमा कर सकते हो उसको इस्तेमाल कर सकते। बहुत शानदार। हमारे शहर में ये 57वां जो ट्रेनिंग का तालीम और तरबियत प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये वही बारिश है जो हम अगर अपने पास से बर्तन लाते हैं तो हमारे शहर के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन होते देखा है।